हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटरनली वेरिएबल जो होता है वो किस तरह से प्रोग्राम में वर्क करता है एंड डेटा टाइप किस तरह से इंटरनली प्रोग्राम में वर्क करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। सो अगर जावा में डेटा टाइप की बात करते हैं तो डेटा टाइप को जावा में दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड कैटेगरी होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो उसे भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो होता है वो बुलियन होता है, सेकंड कैरेक्टर होता है एंड से थर्ड जो होता है एंड फोर्थ जो होता है इंटीजर डेटा टाइप होता है। ओके, अगर ये सारा था प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर एनोटेशन क्लास होती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफाइंड क्लासेस होता है, ऑब्जेक्ट है, इंटरफेसेस है, एनम्स है। दिस आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन द जावा। ओके, नाउ हम एक एक को लेके आपको बताते हैं कि कब कौन से डेटा टाइप को यूज करना है आपको प्रोग्राम में। ओके, जब आप स्टोर करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स, मीन्स आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल को तो उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बुलियन डेटा टाइप के हेल्प से। ओके, अगर आप प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो डेसिमल वैल्यू, फ्लोट एक होता है और एक डबल होता है। ओके, तो ये दोनों के हेल्प से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप आप कब यूज करोगे तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो आपको यूज होगा जब आप प्रोग्राम में किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी any characters in a program, if you want to store in a variable then you need to use the character data type in the program in Java. Next देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या स्ट्रिंग आता है। तो स्ट्रिंग जब भी आप वेरिएबल्स में किसी भी वेरिएबल्स में प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहते हो स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग जो है वो बिल्ट इन क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हेल्प करता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए इन जावा प्रोग्राम। ओके, अगर बात करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग की तो अगर किसी भी वेरिएबल्स को अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के हेल्प से अगर डिक्लेयर करते हो तो क्या होगा, आप स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को उस वेरिएबल में उस इंस्टेंस में, मींस अगर आप क्लास का कोई भी वेरिएबल्स बना रहे हो तो वो क्या रेफरेंस वेरिएबल, मींस अगर आप किसी भी वेरिएबल्स में स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रखना चाहते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ओके, नाउ अगर आप सेकंड देखते हैं यूजर डिफाइंड क्लास। तो यूजर डिफाइंड क्लास का जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको स्टोर करना है उस रेफरेंस वेरिएबल में, उस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में आप उस इंस्टेंस का एड्रेस रख सकते हो। आपको सारा कुछ जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अभी इतना बात याद रखिए, जब जिस तरह का आपको वैल्यू स्टोर करना है उस तरह के डेटा टाइप के हेल्प से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप उस तरह का डेटा टाइप उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो मेमोरी में। ओके, ये बात थी डेटा टाइप का। तो अब चलते हैं कि डेटा टाइप है तो डेटा टाइप, हर डेटा टाइप का जैसा कि हमने बताया था कि डेटा टाइप क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है दो चीज, हम किस तरह का वैल्यू वेरिएबल में रख सकते हैं, तो ये तो मैं डिस्कस कर लिया। अभी एक चीज और बताता है कि हर पर्टिकुलर डेटा टाइप जो होता है वो हमें मेमोरी में सर्टेन पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करता है वैल्यू को स्टोर करने में मेमोरी के अंदर। तो सेकंड देखते हैं कितना स्पेस जो होगा वो प्रोवाइड करेगा हमें पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो बात करते हैं अगर बुलियन डेटा टाइप का, तो बुलियन डेटा टाइप 1 बिट का स्पेस हमें प्रोवाइड करता है मेमोरी में। तो बुलियन डेटा टाइप में से हमने दो चीज देखा। बुलियन डेटा टाइप में हम क्या बुलियन डेटा टाइप के हेल्प से हम किसी वेरिएबल्स में ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं एंड सेकंड देखें कि वो 1 बिट का मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड करता है मेमोरी में। एंड सेकंड अगर बात करते हैं कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स जो होता है वो 2 बाइट का मेमोरी हमें मेमोरी स्पेस, फ्री मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करते हैं और
उसमें हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल A, B, C एक्सेट्रा। ओके, अगर से नेक्स्ट लेते हैं वाइट। तो वाइट जो होता है वन वाइट का स्पेस हमें प्रोवाइड करता है मेमोरी में। और वाइट की बात करें तो उसमें वाइट की बात करते हैं तो वाइट जो होता है उसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर करा सकते हैं, स्मॉल इंटीजर। ओके, शॉर्ट, तो शॉर्ट जो होता है 2 बाइट का मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है 4 बाइट का फ्री स्पेस इन द मेमोरी। एंड नेक्स्ट होता है फ्लोट की अगर केस में देखें तो फ्लोट जो होता है, अगर हम किसी भी वेरिएबल को एज अ फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप के हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, तो हमें मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है 4 बाइट का। और हम उस वेरिएबल के हेल्प से मेमोरी में फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट डबल की, तो डबल के हेल्प से हम स्टोर करा सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हमें मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है जो कि होता है 8 बाइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट वैल्यू, तो हर डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसमें कुछ पहले से वैल्यू होती है, उसे डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। और ये डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है जावा में वो JVM प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये पहले से फिक्स किया गया है कि डिफॉल्ट वैल्यू कौन डेटा टाइप के लिए, कौन सी डेटा टाइप के लिए कितना होगा, ये पहले से डिसाइड है जावा में। ओके, अगर बात करते हैं बुलियन का, तो बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो होता है फॉल्स टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है कैट डेटा टाइप। अगर कैट डेटा टाइप की हेल्प से कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो और उसे इनिशियलाइज नहीं करते हो तो JVM उसे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वो यूनिकोड होता है /U एंड 4 टाइम्स 0। ओके, एंड नेक्स्ट वाइट। अगर वाइट की बात करते हैं तो वाइट भी एक टाइप का इंटीजर डेटा टाइप ही होता है। इंटीजर टाइप के वैल्यू ही स्टोर करने में हेल्प करता है वाइट डेटा टाइप। तो वाइट डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ओके, शॉर्ट का भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, इंटीजर का भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, लॉन्ग का भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0L होता है। ओके, इस पे मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग में जब हम वैल्यू लिखें तो लास्ट में L लगाए हैं, फ्लोट में जब वैल्यू लिखते हैं तो लास्ट में स्मॉल f लगाते हैं। एंड अगर बात करते हैं डबल की, तो डबल में हम स्मॉल d लगाते हैं। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे कि तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, ये फ्लोट का हो या लॉन्ग का हो चाहे डबल का हो, तो हमें लास्ट में L, लॉन्ग के केस में L लगाना पड़ता है और फ्लोट के केस में F लगाना पड़ता है एंड डबल के केस में D लगाना पड़ता है। ओके, ये थी बात डिफॉल्ट वैल्यू की एंड मेमोरी स्पेस की। कितना मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड करेगा वैल्यू को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो ये दोनों बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है और कौन कौन से डेटा टाइप है, तो जब हमें डेटा टाइप हमने देखा था कि जब भी हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो एक तो डेटा टाइप लिखते हैं एंड एक वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो वेरिएबल्स का नाम लिखने का यानी उसका नेमिंग कन्वेंशन भी कुछ ना कुछ होगा। जावा में किसी भी वेरिएबल्स को अगर डिक्लेयर करने जा रहे हो, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने जा रहे हो, तो उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होती है नेमिंग का। वो रूल्स आपको पता होना चाहिए ताकि आपको प्रोग्राम में कोई एरर ना आए और उस नेमिंग कन्वेंशन को आपको यूज करना चाहिए। आप अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो उस नेमिंग कन्वेंशन को आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो इसी चीज में गलती कर देते हैं जिसके कारण से उन्हें पहले ही लाइन में एरर मिलना शुरू हो जाती है। तो इसे हम किस तरह से देखें, तो सबसे पहले तो 4 चीज होती है वेरिएबल्स। अगर किसी भी वेरिएबल्स का नाम क्रिएट करने जा रहे हो, किसी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हो, डिक्लेयर करने जा रहे हो, तो वहाँ पे 4 चीज आप यूज कर सकते हो। एक तो होता है लेटर्स ABC एंड सेकंड यूज कर सकते हो नंबर्स। ये नंबर्स यूज करने का भी बहुत रूल है, उसे मैं बताऊंगा। तो 2 चीज हुआ, लेटर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो। थर्ड जो होता है अंडर्स को यूज कर सकते हो। फोर्थ जो होता है वो डॉलर यूज कर सकते हो। यानी आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करने जा रहे हो, क्रिएट करने जा रहे हो जावा के अंदर, तो ये
चार ही चीज वेरिएबल्स में आएगा, लेटर्स एंड अंडरस्कोर, नंबर्स एंड डॉलर्स। ये चार चीज ही होता है जो क्या होता है वेरिएबल्स के नेम में इन्वॉल्व। आया था कि नंबर्स यूज कर सकते हो, तो नंबर्स यूज करने का भी एक रूल्स होता है कि नंबर्स जब भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हो स्टूडेंट 1, तो ऐसा नहीं है 1 स्टूडेंट लिखो, तो इस तरह से आपका क्या होगा, स्टूडेंट 1 तो क्रिएट कर सकते हो, स्टूडेंट के मीन्स लेटर के बाद आप नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर से ही आप वेरिएबल्स का नेमिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं दिया हूँ, देखो एग्जांपल में वैलिड और इनवैलिड। तो इनवैलिड के केस में आप थर्ड केस देख रहे होंगे, इनवैलिड में ये नंबर से स्टार्ट किया है ये एग्जांपल में, सो ये इनवैलिड है। अगर आप इसी को स्कोर 1 लिखा तो दैट मीन्स स्कोर 1 जब लिखे हैं तो ये वैलिड है, क्योंकि मैं लेटर्स के बाद क्या लिखा हूँ, नंबर, तो ये वैलिड केस है। लेकिन आप किसी भी वेरिएबल्स का नेमिंग आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो ये इनवैलिड केस है। 1 to my name, दैट मीन्स ये क्या है, 1 to my name, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल्स नेम इन द जावा। ओके, सेकंड, अगर आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना चाहते हो वेरिएबल्स में, तो आप नहीं कर सकते हो। अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन के अलावा आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज आप जावा में नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स नेम क्रिएट करते समय, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि आप कभी भी रिजर्व वर्ड का यूज ना करें। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो तो रिजर्व वर्ड का यूज ना करें। फॉर एग्जांपल रिजर्व वर्ड होता है इफ, व्हाइल, क्लास, कीवर्ड, ये जो भी कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स है, ये सारे जो है वो रिजर्व वर्ड है। और रिजर्व वर्ड का यूज आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में या वेरिएबल क्रिएट करते समय नेमिंग में नहीं करना है आपको। ओके, ये सारी चीज थी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का और वेरिएबल क्रिएट करने का रूल्स। तो इसको आपको माइंड में रखना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप प्रोग्राम में एरर नहीं चाहते हो, अगर आप वैलिड प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ, आप जो लोग बिगिनर हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहला कि आप वेरिएबल्स में लेटर यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो एंड डॉलर साइन यूज कर सकते हो, पर नंबर से स्टार्ट किसी भी वेरिएबल्स को नहीं करोगे। एंड रिजर्व वर्ड का यूज कभी भी वेरिएबल्स में नहीं करना है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट थी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का एंड क्रिएट करने का। सो हम लोगों ने सीखा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बाइंड करने जा रहा हूँ। जब भी हम डेटा टाइप लिखते हैं, इट मीन्स कि डेटा टाइप जो होता है वो हमें क्या देता है, मेमोरी देता है। जब भी हम डेटा टाइप लिखते हैं तो डेटा टाइप हमें क्या देता है, वो मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम में शो करने जा रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह वाइंड करके जब भी हम कोई भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसे इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम डेटा टाइप लिखते हैं तो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें मेमोरी में फ्री स्पेस मिलता है और उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होता है। उस एड्रेस का क्या हो हम देते हैं, उसे एड्रेस को हम कॉल करने के लिए, हाइड करने के लिए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और वेरिएबल्स का नेम देते हैं और वो एड्रेस हाइड कर देते हैं। अब अगर हम एड्रेस पे कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या उस एड्रेस से कोई वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम उस वेरिएबल के नेम से हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट num इक्वल टू 45 दिया है, मीन्स इंटीजर डेटा टाइप के हेल्प से ये मेमोरी में गया और इतना 4 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में 4 बाइट का फ्री स्पेस हमें क्या किया, प्रोवाइड किया वेरिएबल्स को। एंड नाउ वी कैन एक्सेस द मेमोरी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। एंड
we can store the value inside that free space with the help of variable name, and we can access the value from the memory space with the help of variable name. Okay, now so ये सारे कॉन्सेप्ट, तो ना ये सारे कॉन्सेप्ट था वेरिएबल एंड डेटा टाइप का। वेरिएबल्स भी पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप भी पढ़ लिए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो ये दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप तो सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज नहीं करो। सेकंड ये है कि आप साथ में ही वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे int c इक्वल टू a प्लस बी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किए c, और c में हम डेटा भी स्टोर कर रहे हैं उसी टाइम में। तो इस स्टेप को और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, नाउ अगर आप सिर्फ इनिशियलाइज करते हो तो उसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे a इक्वल टू 123 दिस इज द स्टेप टू इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वन वेरिएबल्स। ओके, नाउ सेकंड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे b इक्वल टू 25 दिए हैं, यहाँ पे भी वही है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई कि वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का कितना कैटेगरी है जावा में, और कौन से डेटा टाइप का क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप रख लो, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जाओगे तो ये सारा डिफॉल्ट वैल्यू और जो भी नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल्स का, ये सारा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना होगा, तभी आप जाके एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अगर पहली बार आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं लेकर आ रहा हूँ, जो जिन लोगों को भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल मैनर में मैं बिल्ड किया हूँ इस क्लास को, और आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसे और भी सिंप्लीफाई तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा। मेरा यही आशा है कि आप सभी जिनको भी प्रोग्रामिंग में थोड़ी भी दिक्कत होती है, उन्हें मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँ, और होप आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट करिए, फील फ्री टू रीच मी। हमारा आज का क्लास नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।